Hello friends, how are you all? This is the part 2 of my series Common Kitchen Mistakes Which Hamper Our Health. Soaking vegetables for too long in water. बहुत देर तक आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अगर पानी में सोक करके रखते हैं तो उसमें से मिनरल्स एंड विटामिन लीच आउट हो जाते हैं। स्पेशली वाटर सॉल्युबल जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं लाइक विटामिन सी, पोटेशियम, ये सब आपके खाने से चले जाते हैं। अगर आपको अपने प्रोड्यूस को वॉश करना है तो यू कैन डू इट फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। उसमें आपका प्रोड्यूस अच्छे से वॉश हो जाता है एंड उसमें से डर्ट निकल जाती है। नॉट लॉन्गर देन दैट, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ऑलवेज़ प्रेफर टू फॉलो दिस प्रोसीजर कि पहले आप जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है उसको पील करिए, देन वॉश, एंड आफ्टर दैट यू कट देम एंड देन कुक। डू नॉट कट एंड देन वॉश इट। सो रिमेंबर कि अगर आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को वॉश कर रहे हैं तो डू नॉट सोक इन वाटर फॉर टू लॉन्ग। यूजिंग रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर यूज़ करने से हमें वैरायटी ऑफ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड ये जो होती है रिफाइंड शुगर बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड में हिडन होती है लाइक ब्रेड्स, सॉसेस, फ्रोज़न फूड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। और इसको खाने से लाइक हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक, और हमें काफ़ी सारी अदर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर होने का खतरा हो सकता है और लिवर डैमेज हो जाता है। एंड ये हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से रॉब ऑफ कर देता है अगर हम बहुत सारे शुगर खाते हैं तो। और इट इज़ एडिक्टिव इन नेचर। सो वंस यू ईट शुगर और एनीथिंग लोडेड विथ शुगर तो यू फील लाइक ईटिंग मोर। सो इट इज़ बेटर दैट यू अवॉइड शुगर। और इससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लो हो सकती है एंड इसकी वजह से यू कैन हैव डायबिटीज़ एंड वेट गेन। Instead of sugar, you can use natural sugars like jaggery, coconut sugar, date sugar, or might be you can go for raisins if you just want to have a piece of sweet. So there are many other options, so you can go for that. So better avoid refined sugar. Use of aluminium. Aluminium containers used for cooking and aluminium foil used for wrapping food increase the aluminium content of your diet slowly and steadily. Aluminium naturally काफ़ी सारे खाने में पाया जाता है लाइक फिश, मीट, फ्रूट, सॉल्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसे तो एल्यूमिनियम की जो सेफ लिमिट है दैट इज़ 1 to 2 milligram per kg body weight per week, which is recommended by WHO, World Health Organization. But when we cook in aluminum containers and use aluminum foils तो ये लिमिट क्रॉस होने का डर रहता है एंड वी कैन फेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक रीनल इम्पेयरमेंट। हमारे जो ब्रेन की सेल्स की ग्रोथ होती है दैट कैन रिड्यूस एंड इट कैन इवन लीड टू अल्जाइमर्स डिसीज and bone disorders. So it is advisable not to use any aluminium in your kitchen, and you can use replacements of it like you can go for iron cast vessels or ceramic vessels or glass cookwares, and you can just you can just remove aluminium foils from your kitchen. Too quick to cook your garlic. Yes, this pungent little bulb has the power to solve many of your health issues and even solve them, but timing is very important. Science has proven it that if you eat it the right way, it can fight off even the deadliest of the diseases like cancers. गार्लिक यूज़ करने के लिए आप उससे चाहे चॉप करिए, चाहे स्लाइस और क्रश करिए एंड देन लीव इट फॉर 10 minutes टू रेस्ट। ब्रेकिंग द गार्लिक ट्रिगर्स एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इन इट, और जिससे एक हेल्दी कंपाउंड रिलीज होता है दैट इज़ नोन एज एलाइल सल्फर। दिस कंपाउंड इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। वेटिंग अलाउज द फुल अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड टू रिलीज। सो अब से याद रखिए, जब भी आप गार्लिक यूज़ करें तो उसको 10 मिनट्स रेस्ट करने के लिए रखें चॉप करने के बाद एंड देन इसे यूज़ करें। कुकिंग और ईटिंग इन रॉन्ग कॉम्बिनेशंस।
To achieve maximum nutrition, you have to eat your food in right combinations. Like अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो आपको उसके साथ विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में मैक्सिमम हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप खाने के साथ टी या कॉफ़ी लेते हैं किसी भी मील के साथ, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन 60% लेस हो जाता है। एंड ऑल्सो आपका कोई भी अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन भी बहुत लेस हो जाता है। टेकिंग फ्रूट्स विद योर मील और आफ्टर योर मील। अगर आप फ्रूट्स जब भी आप लेते हैं खाने के साथ या बाद में, तब आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है एंड यू कैन फेस प्रॉब्लम्स लाइक ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, एसिडिटी। एंड सिमिलरली वाटर के साथ भी यही होता है। अगर आप खाने के साथ लेते हैं तो जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बहुत स्लोली वर्क करते हैं। आपका जो स्टमक का जो पीएच है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए वाटर को भी नहीं लेना चाहिए खाने के साथ। यू शुड हैव एटलीस्ट अ गैप ऑफ 30 मिनट्स इन बिटवीन योर मील्स एंड योर वाटर कंजम्पशन। दिस लिस्ट ऑफ अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस इज़ वेरी लॉन्ग। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। Thank you for watching this video. I hope you liked it. Don't forget to share it with your friends, like this video and subscribe to my channel. Stay healthy, stay fit. Bye bye.